मैं सौरभ, आपका पढ़ाई लिखाई विद सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्यों करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कभी भी डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल में कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है। और अगर उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं dx dy लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर हम इसको, अच्छा इस बात को समझना जरा, जो पहले की लिमिट दे रखी है ये वाली, ये x के लिए लिमिट है, और ये x के लिए लिमिट है, और ये लिमिट जो दे रखी है ये y के लिए लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुक्स में जो dx dy दे रखा है वो dy dx भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि अभी इस प्रॉब्लम में हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है ना, क्योंकि y की लिमिट यहाँ पे इनसाइड है, तो पहले हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक, क्योंकि y की लिमिट जो भी होगी, लिमिट ऑफ y जो भी होगी वो बराबर होगी फंक्शन ऑफ x के। ठीक है, y की लिमिट फंक्शन ऑफ x के इक्वल होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कंसीडर कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x है एक्चुअली, तो ये लिमिट ऑफ y गिवन है हम लोग को। ठीक, ये लिमिट ऑफ y गिवन है हमें, ये लिमिट ऑफ y है, ये लिमिट ऑफ y है, ये वाली जो लिमिट है वो x की लिमिट है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हम लोग। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर हम अभी इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और ये सॉल्व करना इतना इजी नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लिया जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करें वो देखिए। तो स्टेप वन में करना क्या होता है हम लोग को, सबसे पहले स्टेप वन में हमें क्या करना होगा, जो लिमिट्स हैं उनको मेंशन कर लो पहले। कैसे मेंशन करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली लिमिट, ये और ये x की लोअर लिमिट है, ये वाली, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक, तो आइए मेंशन करते हैं। तो हमने ये x की अपर लिमिट लिख ली, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये लोअर लिमिट लिख ली, x इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, फिर y की लिमिट लिख ली हम लोगों ने, y की लिमिट ये दे रखी है। ठीक है ना, तो y की अपर लिमिट कितनी है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, y की लोअर लिमिट कितनी है, y इज इक्वल टू x है। क्लियर है, तो ये हमें लिमिट्स यहाँ पे गिवन है, हमें करना क्या है, पहले मेंशन कर लेना है इन लिमिट्स को। ठीक, अब आते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू में क्या करना होगा, हमको इन लिमिट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ करके देखते हैं इनको। तो ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रखा है। तो इस फिगर में देखिए, ये फर्स्ट फिगर है। तो इस फिगर में देखिए जो इनिशियल फिगर है, ठीक है ना, यहाँ लिख रखा है मैंने इनिशियल फिगर। तो ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। तो अब करना क्या है हमें, जो यहाँ पे लिमिट्स हम लोगों ने ऊपर मेंशन की हैं, इन लिमिट्स को यहाँ प्लॉट करना है। ठीक, तो अब यहाँ प्लॉट करने वाली जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी शो कर रहा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मीन्स x की वैल्यू किधर जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है ना, जो सेकंड पॉइंट है वो x इज इक्वल टू जीरो है। x इक्वल टू जीरो कब होता है, जब y की वैल्यू क्या होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो y एक्सिस पर ये वाला y एक्सिस है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो वर्क करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, आगे देखिए जो थर्ड वाला पॉइंट है वो y इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। y यहाँ क्या कर रहा है, इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। y इन्फिनिटी किधर टेंड करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। y इन्फिनिटी टेंड करेगा, और जो लास्ट इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू x है। y इक्वल्स टू x जो है वो, उसे हम लोग प्लॉट करेंगे। ये क्या है, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा, मीन्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल्स टू x, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया,
प्लॉट कर लिया है, ये देखिए प्लॉट कर रखा है इसको हम लोगों ने। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है ये जानेंगे, ठीक है। तो अभी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, डी एक्स डी वाई है। हम इसे कन्वर्ट करके डी वाई डी एक्स कर देंगे, मतलब डी वाई पहले कर देंगे और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करवाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स पर क्या असर पड़ेगा वो हम जानना चाहेंगे, ठीक। तो अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पे लिमिट्स कैसी गिवन है। तो लिमिट्स हमें गिवन है, यहाँ देखिए y की लिमिट क्या गिवन है, y की लिमिट यहाँ गिवन है हम लोग को कि y की वैल्यू लोअर लिमिट है y की x और अपर लिमिट है इन्फिनिटी। y की लिमिट जो भी फॉर्म करेंगे हम, तो उसमें जो स्ट्रिप y की लिमिट के लिए लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो अभी यहाँ देखिए y की लिमिट के लिए फंक्शन क्या दे रखा है हम लोग को, फंक्शन दे रखा है y की लोअर लिमिट, ये दे रखा है ना। तो y की लोअर लिमिट है y बराबर x। तो y हमने यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर रखी है, इसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखो y इज इक्वल टू एक्स पर है और अपर पार्ट जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी तक के लिए हम लोग यहाँ पे इसको ओपन छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये शो कर रहा है कि ये y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक। जबकि ये वाला y इक्वल टू एक्स पर लोअर पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात, x वाली लिमिट्स देखिए, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो x अभी इस स्ट्रिप को देखो, ये स्ट्रिप मूव करेगी, ये स्ट्रिप मूव करेगी x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू इन्फिनिटी तक, मतलब x की डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगी और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगी मूव करना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे ऐसे शो करेंगे कि ये स्ट्रिप इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। कहाँ से, x इक्वल टू 0 से, मीन्स इस लाइन से स्टार्ट करेगी और इधर की तरफ जाएगी, ठीक। जिसका बेस हमेशा इस लाइन पर रहेगा हमेशा, ठीक है ना। इसका बेस हमेशा इस लाइन पर ही रहेगा, क्लियर है। तो बेस हमेशा इस लाइन पर रहेगा, ठीक। और स्ट्रिप किधर की तरफ मूव करेगी, इधर की तरफ मूव करेगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इन्फिनिटी तक, क्लियर है। तो ये तो अभी करंट फॉर्म है, करंट फॉर्म ऑफ लिमिट्स यहाँ गिवन है हम लोग को। आफ्टर कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी तो लिमिट यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ कर रखी है हम लोगों ने, जब कन्वर्जन करेंगे तो सीधी सी बात है इसी रीजन में हमको, अच्छा हाँ एक बात और, हमें ये पहचानना पड़ेगा कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि x 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और y x से इन्फिनिटी जा रहा है। तो y की वैल्यू x से इन्फिनिटी जा रही है, इसलिए हम कन्फर्म है कि रीजन नंबर 1 ही, ये 1 है ये 2 है, तो रीजन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि y का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, x से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्लियर है। तो रीजन 1 यहाँ पे करेक्ट रीजन है, हमें रीजन पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक। अब जब रीजन पता हो गया, हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, अब हमें कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी स्ट्रिप देख रहे हैं वर्टिकल है, तो कन्वर्ट करिए और स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रिप जब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो स्ट्रिप बन जाएगी हमारी कुछ इस तरह की, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, जो कि मैंने अगले फिगर में कर रखी है। तो आइए देखते हैं, ये है अगला फिगर, आफ्टर कन्वर्जन चेंज फिगर है ना ये। तो अब क्या करना है हमको, अभी स्ट्रिप यहाँ पे वर्टिकल थी, वर्टिकल से हमने हॉरिजॉन्टल कर ली। अब जरा समझो, जब y की लिमिट लिखेंगे तो बॉटम टू टॉप जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक। जब x की लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। x की लिमिट लिखने के लिए लेफ्ट टू राइट, y की लिमिट रखने के लिए बॉटम टू टॉप, ठीक। उसी सेम रीजन में ही, रीजन चेंज नहीं करना है, रीजन नंबर 1 था तो 1 रीजन में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने और लिमिट चेंज कर दी है क्योंकि, तो आप समझने की कोशिश करिए। अब आप जो हमने यहाँ पे चेंज किया था, इसमें देखिए लोअर पार्ट कहाँ पर है और अपर पार्ट कहाँ पर है। तो अब इंटीग्रेशन चेंज करना है हमको, यहाँ देखो dx dy था, हमने इसको कन्वर्ट करके dy dx कर दिया है, ठीक। और इंटीग्रल की लिमिट हमें सीखनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो x की लिमिट होगी, x लिमिट, वर्टिकल जो होगा वो y लिमिट होगी, क्लियर है।
तो हॉरिजॉन्टल देखो, इस स्ट्रिप का, ये जो स्ट्रिप है, ये जो हमारे पास स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहाँ पर है, अपर पार्ट कहाँ पर है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रिप का लोअर पार्ट x इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक, और स्ट्रिप का अपर पार्ट x इक्वल्स टू y पर है। हमें ये ध्यान रखना है अब की बार, x इज द फंक्शन ऑफ y बनाना है, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बनाना है, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट है x बराबर 0 पर, और इसी स्ट्रिप का अपर पार्ट है x इज इक्वल टू वाई पर, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल हमारे पास मान लो ऐसे था, हमने कन्वर्जन कर दिया उसको, dy dx लिख लिया। तो अब लोअर लिमिट, लोअर पार्ट कहाँ पर है, ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। तो लोअर पार्ट कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पर, और अपर पार्ट कहाँ पर है, x इज इक्वल टू y पर। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये तो हो गया इसकी लिमिट। अब बात करते हैं y की लिमिट की। तो y की लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी है, बॉटम टू टॉप। ये ध्यान रखना, बॉटम टू टॉप जाना है। तो बॉटम टू टॉप मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए यही स्ट्रिप को ही ध्यान से देखो, ये स्ट्रिप क्या करेगी, यहाँ पे स्ट्रिप की लेंथ बहुत छोटी होगी, ऊपर बढ़ेगी तो और बड़ी, ऊपर बढ़ेगी तो और बड़ी, और बड़ी और बड़ी ना। तो इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी स्ट्रिप, ठीक है ना। तो स्ट्रिप तुम आप गौर करो कि ये 0 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ऊपर तक जाती जाएगी ऐसे ही, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी जा रही है, इट मीन्स ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी। तो y की लिमिट हो गई, सॉरी, y की लिमिट हो जाएगी y इक्वल्स टू 0 से y की वैल्यू इन्फिनिटी तक। क्लियर है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर रखा है कि x की लिमिट 0 से y तक, और y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक। अब देखो इंटीग्रल आसान कैसे हो गया यहाँ पे करना, तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पे बहुत आसान हो गया है अब। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, तो आप ध्यान से देखिए, अभी ऊपर dx dy था, ठीक, कन्वर्जन के बाद dy dx हो गया। मतलब अब क्या, ये वाली लिमिट जो है वो y की है, जो अंदर लिखी है वो x की है। मतलब पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये y वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो उसका इंटीग्रल x आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रल क्योंकि x आ गया है, लिमिट्स क्या दे रखी थी, लिमिट दे रखी है 0 से y। तो लिमिट हमने लगा दी 0 से y, देखो 0 से y लिमिट लगा दी हमने। सॉल्व करेंगे इसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे y, लोअर लिमिट लगाओगे 0, तो y माइनस 0 करोगे y आ जाएगा, y से y कैंसिल, देखो y से y कैंसिल हो गया, एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, हमें इसे e टू द पावर माइनस वाई को इंटीग्रेशन करना है। उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई, वाई कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर लो, y कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, ये तो अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट क्या 0 है, 0 लगाने पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस ये 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमने देखा कि कैसे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने पर एक टफ क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। धन्यवाद।